की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। सुनिए प्रदीप भाई, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये प्रधान का चुनाव नहीं है। कौन के यहाँ गए किसके यहाँ नहीं गए इस पे ये तय नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड हैं और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड हैं। वो ऐसा व्यक्तित्व, वो केवल भारत के नेता नहीं, आज पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। अच्छा, किसको वोट टिकट दिया है? तेज प्रताप यादव को, डिम्पल यादव को, शिवपाल यादव जी के लड़के को, धर्मेंद्र यादव को, रामगोपाल यादव जी के लड़के को, और एक आधो होगा उसके लिए पहले ही सीट तय कर रखी होगी। तो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, ये पार्टी जनता की पार्टी है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी है। उस बात का तो आपने जवाब नहीं दिया कि विकास नहीं हुआ, हेमा मालिनी कहीं जाती नहीं है, इसका भी हेमा मालिनी ने जो विकास के कार्य बताता हूँ आपको, यहाँ की जनता उसे नकार। गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा विकास हुआ है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विकास हो रहा है और यमुना में इतना सीवेज था उसका विकास हो रहा है। जितना विकास कार्य मथुरा में हुआ है कोई नहीं कर पाया। आप देखिएगा जाकर के रेलवे स्टेशन का कितना बड़ा सौंदर्यीकरण का काम हुआ है और ये सामने रेलवे स्टेशन है जिनको 20 को हमने जमुना में गिरने से बंद करा दिया है और 4 अभी बाकी हैं। हमें ऐसे झूठे सांसद की आवश्यकता। अरे राजेश जी, चलिए आप तो जवाब दे रहे हैं, नरेंद्र जी ने चूंकि आप लोग का साथ आजमा लिया है, आरएलडी आपके साथ आ गई है। जरा मैं ये बोलने जा रही हूँ, नरेंद्र जी साथ तो आप आ गए लेकिन जनता को विश्वास नहीं है विकास पर, बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, विकास तो 84 कोस परिक्रमा का भी हो रहा है, चल रहा है, पाइपलाइन में है, लेकिन उतना अपेक्षा से नहीं हुआ। नहीं, वो हो रहा है। जो काम हो रहा है उसको नकारिए मत। आप लोग नहीं गए होंगे वहाँ, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 84 कोस पे मैं क्षेत्रों में जाता रहता हूँ, मुझे मालूम है वहाँ विकास हो रहा है। हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि जितना होना चाहिए था, क्योंकि देखिए हमारी 4 टियर सिस्टम है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का एमएलए एमपी भारतीय जनता पार्टी और पार्षद पार्टी, 4 टियर पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा को इतना अनुदान मिला है, यमुना सफाई के लिए करोड़ों रुपया मिला, उसका बंदरबाट हो गया। सबसे बड़ी वेदना है। दूसरी बात पे एक बताना और चाहता हूं जो कि बड़ी यहाँ की बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। मथुरा टाट ट्रोपोजियम में आता है, टाट ट्रोपोजियम के जैसे 80 किलोमीटर के डाया में कोई उद्योग नहीं लग सकता, तो यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें हमारा नौजवान लड़का नहीं। आज आप ये बात कह रहे हैं कोई उद्योग नहीं लग सकता, लेकिन 2019 में तो आप जब साथ में थे एसपी और बीएसपी के, तो कहते थे भाई उद्योग तो लग सकता है, सरकार लगाना नहीं चाहती। ये किस तरह की राजनीति है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लगाना नहीं चाहती, प्रयास नहीं हुए। हम तो योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आकर के रैली कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ये तो माफियाओं को अपने गले का हार बना करके पहनाते थे, लेकिन हमने सही मायनों में बेटियों को सुरक्षा दी है और व्यापारियों को सुरक्षा दी। एक महिला होने के नाते खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती है? रात में घर से निकलने में डर लगता है? अब सुरक्षित है, हमें कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता? मतलब पहले डर लगता था निकलने में? हाँ, अब हम सुरक्षित है, हमें कोई डर नहीं लगता। पहले डर लगता था लेकिन अब डर नहीं लगता है। चलिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो जनता साथ दे रही है, लेकिन विजय चौधरी जी, मैं चाहूंगी ये जनता है, इसी को तो वोट करना है। ये कह रहे विकास नहीं हुआ, अब क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है, हर आदमी विकास को अपने तरीके से चाहता है। वो पार्षद से भी वही विकास चाहता है, सांसद से भी वही विकास चाहता है और एमएलए से भी वही विकास चाहता है। इन लोगों को सही मायने में ये नहीं पता कि हम किसको चुनते हैं और किसके लिए चुनते हैं। यदि हम सांसद को चुनते हैं तो देश में बनने वाले कानूनों के लिए चुनते हैं, बड़े कार्यक्रमों के लिए चुनते हैं, और जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, वो सही पात्र लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, इसलिए चुनते हैं। एक मिनट, जनता से मैं आग्रह करूंगी, देखिए आप लोग वोटर हैं, एक सेकंड को सही बात ये है कि इन लोगों को ये हाँ बोलिए विजय जी, किस लिए चुन रहे हैं? विजय जी बात करें। ये पार्षद से भी जो सांसद से उम्मीदें हैं लगाते हैं, एमएलए से भी वही उम्मीदें लगाते हैं, मंत्री से भी वही उम्मीदें लगाते हैं। इन्हें पार्षद से भी सड़क नाली खरंजाई चाहिए और इन्हें प्रधानमंत्री से भी सड़क नाली खरंजाई चाहिए। अच्छा, नहीं, एक सेकंड भाई साहब, एक बात बताइए। चलिए, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुद्दे और स्थानीय मुद्दे सब अलग अलग होते हैं। अब जरा मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आप लोग भी मानते हैं कि जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद है? बुरा मत मानना मैडम, मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, आपके चैनल पे तो भाजपा का ठप्पा लगा हुआ है। आप लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं जरा कहूंगी इस बात को, अगर आप अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए,
अपनी मर्यादाओं को भूल गए तो मैं कहूंगी इस कार्यक्रम में आप जा सकते हैं। बातें हम विकास की कर रहे हैं, कोई भी गलत बात मैं अलाउ नहीं करूंगी। मुझे बताइए जरा, राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई मान? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश की जनता आज महंगाई से त्रस्त है। मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूं। जब क्रूड ऑयल हमारा 150 रुपए आता था, उस समय हमारा पेट्रोल केवल 70 रुपए होता था। आज क्रूड के दाम जो केवल 70-80 रुपए है, लेकिन हमारी गैस जो 1100 हो गई है, डीजल हमारा 100। जवाब दीजिए राजेश जी, जवाब दीजिए। महंगाई से भी लोग त्रस्त हैं। वो कह रहे हैं महंगाई के लिए सरकार क्या कर रही है, आगे आने वाले वक्त में क्या करेगी, बताइए। देखिए, जवाब तो उस गरीब से लीजिए जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है। दर्द उससे पूछिए जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं होता था, जिसको गैस का सिलेंडर मिला है। अरे सरकारी योजना का लाभ उसको पूछिए जिसको किसान सम्मान निधि मिलती है। सरकारी योजना का लाभ उसको पूछिए जिसका बेटा बीमार हो जाता है और 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री में जाकर के हॉस्पिटल में कराता है। तो ये जो है सरकार गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कहा था जब सरकार संभाली थी कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी। गरीबों की सरकारें मानते हैं आप? जी, ये बिल्कुल गरीबों की सरकार है, और जो माननीय मोदी जी ने किया है ना, अदर में कोई किसी ने ऐसा कार्य अभी तक नहीं किया है। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है, और लोग कहते हैं तो उसको कहने दें, लेकिन ये सरकार ने जो कार्य किया अदर कोई नहीं कर सकता है। आप विकास से पूछें। मेरा नाम लोकेश कुमार राही है, और मैं आपके चैनल से बड़ा प्रभावित हूँ। भैया की बात से सहमत हूँ। जनता के काम से प्रभावित है, सरकार के काम से प्रभावित है कि नहीं, ये आप पहले बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए कि 5 साल से तो किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, और इतना काम किया है, इतना काम किया है कि बीएसए कॉलेज एकमात्र संस्था है हमारे यहाँ ऐसी जिसमें सभी लोग पढ़े हुए 80%। वहाँ पर छात्र अपनी समस्या को उठाना पाए, वहाँ गेट पर पुलिस चौकी बना दी। लोग पीड़ित एक्सीडेंट में आए या परेशानी में आए, इसलिए हॉस्पिटल पर जाकर चिल्लाकर दवाई ना मांग सके, करा ना सके, वहाँ हॉस्पिटल पर एक पुलिस चौकी बना दी गई। अभी एक भाई साहब, एक सेकंड, मुझे आपकी बात से एक बात समझ नहीं आ रही। अगर पुलिस चौकी बनाई जा रही है तो ये जनता के लिए सुरक्षा की भी तो मुहैया करवा रही है, तो कानून व्यवस्था सही नहीं होनी? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? भाषण नहीं देना, यहाँ पे सवाल उठाना है। मैडम, भाषण की बात नहीं हो रही है, बात विकास की चल रही थी अभी यहाँ पे। सवाल क्या है आपका? आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ये कह रही है कि विकास हुआ है, जनमानस सुरक्षित है। विकास का विषय तो हो गया, आगे बताइए। विकास हुआ था, बहुजन समाज पार्टी ने काशीराम में आवास योजना बनवाई थी, सुरक्षा जनता भी थी। एक बार मैं चाहूंगी आपसे, यहाँ पर मैं बिल्कुल राजेश जी चाहूंगी, यहाँ जो जनता है उसके मन में एक सवाल बहुत ज्यादा है कि जो दिल्ली से सटा ये मथुरा है, लेकिन दिल्ली की तरह चकाचौंध नहीं देखने को मिलती है। जरा विश्वास दिला दीजिए एक बार जनता को, जरा विकास की वो बात पे यकीन दिलवा दीजिए। राजेश जी, देखिए, मथुरा से गोवर्धन जाइए 4 लेन का निर्माण हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन का 4 लेन निर्माण हो रहा है। और ये सब झूठे लोग हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार नहीं है। यहाँ पे आज डकैती नहीं हो सकती है। यहाँ बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में ठिकाने लगाने का काम करती है। जिस तरह से समाजवादी के पार्टी के राज में ये हाईवे बंद हो जाते थे, आज वो लूट से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो सकती है, क्योंकि लुटेरे तो समाजवादी पार्टी वाले खुद ही थे। तो आज यहाँ पे कानून का राज है, आज यहाँ विकास होता है। आज हम यहाँ सुरक्षित 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। और मथुरा का जाकर के देखिए ना, कोसी में कितना बड़ा डेवलपमेंट एरिया विकास हुआ है, पूरा औद्योगिकीकरण हो रहा है इस क्षेत्र का।